टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपको क्लास 9 के पहले चैप्टर नंबर सिस्टम पर डिस्कशन करेंगे। आपको हम जानकारी दे दें कि मैंने एक वीडियो और बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि पहले आपके सिलेबस में क्या था, अब आपके सिलेबस में क्या है। ठीक है, तो आपको उस पर चर्चा हम करेंगे। तो आप देखेंगे नंबर सिस्टम में जो पहली बात आपके जानने योग्य है, जाननी आपको चाहिए, वो क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप जानते ही हैं जो हम कहने वाले हैं, सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें वीडियो को और लाइक भी करें। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं बच्चों क्या होती हैं? इनको इंग्लिश बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। वो नंबर्स जो हम गिनतियों में यूज़ करते हैं, आम भाषा में यूज़ करते हैं, वो प्राकृतिक नंबर्स होते हैं, वो प्रकृति द्वारा मिले हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग गिनतियाँ पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये गिनतियाँ हम लोग कहाँ तक जानते हैं? कोई बच्चा, छोटा बच्चा पूछते उससे कितने तक? 100 तक गिनती मालूम है। ठीक है, लेकिन ये गिनतियों की संख्या कोई एक लिमिट नहीं है बेटे। हम नहीं बता सकते कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। हालांकि ये तो बता सकते हैं कि 2 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 99 है। और 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 999 है। इसी प्रकार हम 10 अंकों पूछेंगे, 20 अंकों पूछेंगे, 30 अंकों पूछेंगे बेटे, इनकी कोई लिमिट नहीं है। ये अपरिमित है, अपरिभाषित है। इनकी किसी ने अपरिमित कह सकते हैं, अपरिभाषित नहीं। तो हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं हैं जिनको हम गिनतियों में यूज़ करते हैं, आम भाषा में यूज़ की जाते हैं। और ये 1 से लेकर कहाँ तक होती हैं? ये बेटे 1 से लेकर अनंत तक होती हैं, इन्फिनिटिव तक होती हैं। आप बात याद कर लीजिएगा। कोई पूछे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 से लेकर अनंत तक संख्याएं जो होती हैं उनको हम प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ आई होगी। अब हम दूसरी बात करेंगे पूर्ण संख्याओं की। बच्चों किसकी बात करेंगे? पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूर्ण का मतलब हो गया है पूरा। बच्चों क्या हो गया है? पूरा। यानी कि इसमें पूरी संख्याएं समाहित हो जाएंगी, सारी संख्याएं इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। इसमें एक चीज बची है, ध्यान देना, क्या बची है? इसमें एक चीज बची है, जीरो। जी हाँ, सही सोच रहे हैं। 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये भी कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी बच्चों। 900 500 600 180 480 420 जितनी भी संख्याएं होती हैं, सारी संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आ जाती हैं। बस याद रखना, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो शामिल नहीं होता है और पूर्ण संख्याओं में जीरो भी शामिल कर लिया जाता है। अब हम तीसरे टॉपिक की बात करेंगे। अब आप देखिए, तीसरे टॉपिक बात करेंगे पूर्णांक की। बच्चों किसकी बात करेंगे? पूर्णांक की। पूर्णांक को हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। बच्चों क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। इंटीजर्स आप लोग जानते हैं क्या होते हैं? इंटीजर्स वो होते हैं जिन्हें हम प्लस और माइनस चिन्ह लगाकर लिखते हैं। मेरी बात समझना, ध्यान दो दोबारा से। जिन्हें हम प्लस और माइनस चिन्ह के साथ लिखते हैं वो इंटीजर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ले लें तो इंटीजर्स वो होंगे जैसे +1 +2 +3 +4। ये सारी संख्याएं 0 -1 -2 -3। मतलब अगर संख्या के पहले, किसी अंक के पहले अगर हम प्लस या साइन, माइनस का साइन लगा देते हैं तो वो हमारे पूर्णांक कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। ये भी बेटे कोई इनकी लिमिट नहीं है, ये भी अनंत तक होते हैं। राइट, इतनी बात मैं उम्मीद करता हूँ सभी के समझ आई होगी। चलिए हम बात करते हैं, चौथे टॉपिक पूर्णांक हो गया। अब हम बात करेंगे परमेय संख्याओं की। बच्चों दोबारा से समझे, किसकी बात करेंगे? परमेय संख्याओं की बात करेंगे। परमेय संख्याओं की बात करेंगे। परमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर्स। क्या बताया? रेशनल नंबर्स। व्हाट इज रेशनल नंबर्स? रेशनल नंबर्स कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भूत नहीं है। रेशनल नंबर्स ऐसी संख्याएं जिनको बटे के रूप में लिखा जा सकते, दोबारा ऐसी संख्याएं जिनको बटे के रूप में लिखा जा सके, जिन्हें भिन्न के रूप में लिखा जा सके, वो संख्या कहलाएंगी परमेय संख्या कहलाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं 4/3 5/4। हालांकि मैं ये लॉकडाउन में वीडियो बना चुका हूँ, इसीलिए मैंने परिभाषाएं नहीं लिखी हैं। मैं इसमें लिंक में लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो देख ले, उसमें मैंने सारी परिभाषाएं भी लिखाई हैं। आज मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ क्या होता है। ठीक है, आपको जानकारी होगी ही, बट मैं फिर भी आपको जानकारी करा रहा हूँ।
तो परमेय संख्याएं जिनको बटे के रूप में लिखा जा सके वो परमेय संख्या होती हैं। बस एक कंडीशन है मेरे बच्चे कि बटे में 0 नहीं होना चाहिए, बटे में कुछ भी हो, 1 2 3 4 बाबा जी की जय जयकार, है ना, कुछ भी हो, लेकिन बटे में 0 नहीं होना चाहिए। ये संख्या बेटे आपकी परमेय संख्या नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इसका मान अनंत होता है, इसका मान अनंत होता है। ये हम इसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हैं, तो हम कैसे बताएंगे कि ये परमेय है या परमेय है। तो मेरे बच्चों मेरी बात ध्यान से समझो, परमेय संख्याएं, बात आप समझ गए कि जो संख्याएं बटे के रूप में लिखी जा सकती हैं। बताइएगा 7 कैसी संख्या है? केवल और केवल 7 कैसी संख्या है? 7 बेटे परमेय है? नहीं। अपरमेय है? नहीं। फिर क्या है? 7 परमेय संख्या ही है, क्योंकि जिसका कोई नहीं उसका एक होता है, सबका मालिक एक होता है, जितना आप तो जानते ही होंगे। तो हम इसे बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्या क्या कहलाएंगी? परमेय संख्या कहलाएंगी। अगर हम केवल 100 लिखते हैं तो ये भी परमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, क्या है? परमेय संख्याएं, यानी कि इसको हम कहेंगे इर्रेशनल नंबर्स। क्या कहेंगे? इर्रेशनल नंबर्स। वो नंबर जो इसी का उल्टा होगा, वो संख्याएं जो बटे के रूप में नहीं लिखी जा सके वो परमेय संख्याएं कहलाती हैं। दोबारा समझिए, वो संख्याएं जो बटे के रूप में नहीं लिखी जा सके परमेय संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर क्या होगा? एग्जाम्पल का तौर पर होगा √3, √5, √10, √11। ये सभी संख्या क्या कहलाएंगी? अपरमेय संख्याएं कहलाएंगी। बच्चों हम बात कर रहे थे रेशनल नंबर्स की, तो वो नंबर्स जिनको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो परमेय संख्या कहलाएंगी। अच्छा, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या अंडर के अंदर सभी संख्याएं अपरमेय संख्या कहलाएंगी? नहीं। बात दिमाग से निकाल देना। जैसे √25 है, ये संख्या मेरे बच्चे परमेय संख्या है, क्योंकि √25 का मान 5 होता है और जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है, तो इसको हमने बटे के रूप में लिख लिया, यानी कि ये कौन सी संख्या हो गई? ये परमेय संख्या हो गई। इस बात को आप ध्यान में रखना कि जो √ के अंदर सारी संख्याएं जो लिखने वाली हैं वो सभी संख्याएं परमेय नहीं होती, अपरमेय नहीं होती हैं। कुछ अपवाद भी हैं, एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है कि √ के इसका वर्गमूल लिया जा सके, इसका वर्गमूल लिया जा सके, वो संख्याएं परमेय संख्या कहलाएंगी, और जिसका वर्गमूल नहीं लिया जा सके वो संख्याएं अपरमेय संख्या कहलाएंगी। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर ऐसा क्यों है? इसके भी तो बटे में 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन बात अब आप अपरमेय संख्याओं का थोड़ा और डीपली जाएं, थोड़ा हम गहराई में आपको ले जाना चाहेंगे। √3 है, इसका मान बेटे 1.732 होता है, ऐसा माना जाता है, लेकिन इसका मान कोई ये नियत नहीं है, कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसका मान ये नियत नहीं है, इसका मान और भी आगे आएगा। तो अपरमेय संख्या कहने का मतलब वो है जिनका मान नियत नहीं होता है, वो संख्या अपरमेय कहलाती हैं। इसका मान ये नियत नहीं है। अब आप कहना चाहें अगर केवल ये संख्या लिख दें 1.732, मान लिया ये संख्या लिख दी, तो बेटे ये संख्या अपरमेय हो जाएगी, क्योंकि इसके बटे में 1000 हो जाएगा। लेकिन अगर √5 है, √2 है, √2 का मान होता है 1.414, लेकिन ये मान नियत नहीं है, ये मान आगे और जाता है, ये मान नियत नहीं है बेटे, ध्यान रखना। तो इसीलिए ये संख्या क्या कहलाएगी? अपरमेय संख्या कहलाएगी। अब मेरी बात ध्यान समझना, मैं एक बात शॉर्टकट में बताना चाहूंगा कि जो संख्याओं का मान नियत नहीं है वो परमेय है, और जिन संख्याओं का मान नियत है वो परमेय है। इतनी बात आप दिमाग में रखो, ठीक है। और जैसे मैं आपको बता दूं, बहुत से बच्चे इस सवाल को पूछते हैं, और इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, टेट में भी सवाल पूछा जाता है, टेट का जो एग्जाम होता है, पाई कैसी संख्या है? ध्यान रखना, पाई एक अपरमेय संख्या है। ये क्वेश्चन टेट में भी एक बार पूछा गया था 1-2 सालों पहले, ठीक है। पाई एक अपरमेय संख्या है, इस बात को ध्यान रखना, पाई अपरमेय संख्या है। अब आप कहेंगे सर क्यों? पाई का तो मान 22/7 होता है। जी नहीं, ये मान वैज्ञानिकों ने, मैथमेटिशियन ने ये मान निकाला तो है, लेकिन ये मान नियत नहीं है। अगर जिसकी वैल्यू नियत नहीं होगी तो वो अपरमेय कहलाएगी, इस बात को फोकस करिएगा। अब हम बात करेंगे भाज्य और अभाज्य की, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपने परमेय अपरमेय तक समझ लिया होगा। अब हम बात करेंगे भाज्य और अभाज्य क्या होते हैं। देखो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। भाज्य संख्याएं, ठीक है, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं ये वो संख्याएं होती हैं, मैं इसके बारे में आपको स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर्स।
बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं भाज्य और अभाज्य संख्याओं में। मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि जीवन में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो। कहने का मतलब जो संख्याएं अपने से भी कटें, एक से भी कटें और दूसरों से भी कटें, वो संख्या भाज्य होगी, वो ठीक ठाक संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं अभी हम उन पर चर्चा करेंगे। तो भाज्य संख्या मैंने क्या कहा, जो एक से कटें, एक से तो सभी संख्या एक से कट, एक की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है, वो तो सबका मान लीजिए एक होता ही होता है। बात कर रहे हैं हम, जैसे संख्या हमने ले ली 25, ठीक है। 25 जो संख्या है भाज्य संख्या है, बोलो क्यों? एक से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी और 25 से भी कटेगी। मतलब खुद से भी कट रही है, खुदा से भी कट रही है और 5 से भी कट रही है। जैसे हम बात करेंगे 9 की, 1 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी। खुद से भी कट रही है, खुदा से भी कट रही है और अदर संख्याओं से भी कट रही है। तो जो संख्या खुद से भी कटे, खुदा से भी कटे, वो संख्याएं और दूसरों से भी कटे, वो संख्या भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे मैंने संख्या ली 51। बहुत से बच्चे 51 को क्या बोल देते हैं कि ये अभाज्य संख्या है, लेकिन नहीं। 51 जो है 3 से भी कटेगी, 51 से भी कटेगी और 1 से भी कटेगी। तो इसके तो ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर हो गए, तो यानी ये संख्या हमारी भाज्य संख्या कहलाएगी। अब हम बात करेंगे आपकी ये भाज्य संख्याओं की। बच्चों हम बात करेंगे प्राइम नंबर्स की, अभाज्य संख्याएं की। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ये उसी की ठीक उल्टी होती हैं। मैंने क्या कहा, यहाँ कहा था जो खुद से भी कटे, खुदा से भी कटे, औरों से भी कटे, ये क्या है, ये बड़ी ढीठ होती हैं। मतलब ये कहती है या हम खुद से कटें या हम खुदा से कटें, इसके अलावा मुझे कोई दूसरी संख्या, तीसरी संख्या नहीं काट सकती। ये बड़ी ढीठ है अभाज्य संख्या। कैसे? जैसे मैंने 7 लिया, ये 1 से कटेगा और 7 से कटेगा, इसके अलावा तीसरी संख्या कोई भी पैदा नहीं हुई जो इसको और काट दे। जैसे हमने बात करी है 19 की, ये 1 से कटेगी और खुद 19 से कटेगी, इसके अलावा ये संख्या और कोई नहीं काट सकता। इसके एग्जाम्पल के तौर पर 17 अगर ले ले, 1 से कटेगा और 17 से कटेगा, तो ऐसी संख्या है, दोबारा ध्यान दें, ऐसी संख्या जो खुद से कटे, खुदा माने 1, ऐसी संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे, तो वो संख्या क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्या कहलाएंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी बात समझ आई होगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे सम और विषम की। बच्चों हम बात करते हैं सम संख्याओं की। बच्चा जानता है सम संख्या क्या होती है, बस छोटा सा फंडा की जो संख्या 2 से कटे, जो संख्या 2 से विभाजित हों, उन संख्याओं को हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। जैसे 14, 16, 18, 1000, 20 और ये 22, ये सब संख्या क्या कहलाएंगी, सम संख्या कहलाएंगी। देखो सम संख्याओं के काटने की एक विधि है, मतलब लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर लास्ट के यूनिट में इतनी संख्या है तो इसका मतलब वो संख्या सम संख्या जरूर कहलाएगी। यहाँ कुछ भी लिखा हो, अगर लास्ट में 0 लिख दें तो ये संख्या सम संख्या कहलाएगी। यहाँ कुछ भी लिखा हो, लास्ट में 2 लिखा है तो ये संख्या सम संख्या कहलाएगी। 2, 4, 6, 8 इतनी अगर बातें लास्ट में लिखी हैं तो आप समझ जाइएगा वो संख्या 2 से जरूर कटेगी। अब हम बात करेंगे विषम संख्याओं की, ऑड नंबर्स की। वो संख्याएं जो 2 से ना कटे, इसका विपरीत, वो जो संख्याएं जो 2 से कटे वो सम और वो संख्याएं जो 2 से ना कटे वो विषम। तो वो संख्याएं जो 2 से ना कटे वो कौन कौन सी होंगी, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 चलती रहेंगी, अनंत तक परिभाषित है, अनलिमिटेड है, इनकी कोई सीमा नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आज के इस वीडियो में आपको बहुत मजा आया होगा, आनंद आया होगा। आज के इस लास्ट टॉपिक पर हम यही चर्चा कर अपनी वाणी को खत्म कर रहे हैं, अपने टॉपिक को विराम कर रहे हैं। कल अगले जो टॉपिक में हम बताएंगे कि कटने की विधि क्या होती है, 2 से कटने की विधि क्या है, 3 से कटने की विधि क्या है, 4 से कटने की विधि क्या है, ट्रिक क्या है इनकी, कैसे हम जानेंगे ये संख्या इस संख्या से कटेगी। ठीक है, तो अगले वीडियो में मैं आपको वो पोस्ट कर दूंगा वीडियो। ये वीडियो आज अपलोड हो जाएगा, सभी लोग इसको देखें, सभी लोग इसको शेयर करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।